ये हैं श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज। ये गुजरात के रहने वाले थे और वैसे प्रसिद्धि इनकी थी भागवत वक्ता के रूप में, किंतु ये महान संत पुरुष थे। केवल भागवत वक्ता ही नहीं थे, कृष्ण प्रेमी थे, परोपकारी थे, त्याग तपस्या संयम की मूर्ति थे। जब ये भगवान की कथा सुनाते थे तो कथा के भाव के अनुसार ही इनका शरीर उस समय हो जाता था, अर्थात आंखों से आंसू गिरने लग जाती थी, या आवेश युक्त गर्जना नृसिंह भगवान के अवतार आज में करते थे और बड़े प्रेम विह्वल हो जाते थे। पहले से ही निश्चित कर दिया जाता था कि यहाँ की कथा का चढ़ावा कहाँ दिया जाएगा। वो स्वयं नहीं लेते थे चढ़ावे को, अपने काम में तो कभी उस पैसे को लेते ही नहीं थे। किसी अस्पताल के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी गौशाला के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए उस पैसे को दिया जाता था। बहुत विश्वसनीय उनके सेवक होते थे, उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के माध्यम से ये कार्य किया जाता था। बड़ी ईमानदारी के साथ जो भी चढ़ावा होता था उसी संस्था को, गौशाला, अस्पताल, अन्य क्षेत्र या मंदिर वाली संस्था को दे दिया जाता था और वहीं का वहीं जहाँ कार्यक्रम हो रहा है उस धन का उपयोग करा के सुपुर्द करके तब जाते थे। वो एक धोती पहनते थे, उसमें से आधी पहनते थे, आधी ओढ़ते थे। संग्रह का कुछ भी नाम नहीं था और पूरे जीवन, मैंने भी कई बार उनका दर्शन किया, पूरे जीवन वो सदा नीची निगाह रख के ही रहे। कभी भी वे ऊपर निगाह करके कथा शायद नहीं करते थे, जहाँ तक मैंने देखा था। निगाह नीची रखते थे और कथा बोलते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि ऊपर सिर उठा करके बोलते हों। छोटे छोटे से ठाकुर जी उनके पास रहते थे, उन्हीं का दर्शन करते रहते थे। उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि उनका कोई चरण छू लेता था तो वह एक टाइम उपवास करते थे और यदि उनको संतुष्टि नहीं हुई तो 2 टाइम उपवास कर लेते थे। बहुत ही परोपकारमय, त्याग तपस्यामय जीवन था उनका। एक आदर्श पुरुष थे। आज कथा के नाम पर उस तरह का स्वरूप देखने को कम मिलता है। इस तरह का परोपकारमय, त्याग तपस्यामय जीवन जैसा कि डोंगरे जी का था, बहुत दुर्लभ है। बहुत लंबे समय तक वे एक आदर्श पुरुष थे। कभी भी कथा में वो हल्का शब्द भगवान के लिए नहीं आने देते थे। बड़े आदर के साथ भगवान और भगवान के पार्षदों का नाम और उनकी लीला का वर्णन करना, बड़े आदर के साथ शब्द बोलते थे। कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं बोलने देते थे। अपने को इतना कंट्रोल रखते थे, कोई भी हल्का शब्द नहीं बोलेंगे। बहुत संभाल करके कथा कहते थे। आखिरी कथा उन्होंने शुकताल में की, जहाँ परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कथा सुनी थी। बस उसके बाद उन्होंने कथा नहीं की। भक्तों ने तो दिल्ली में भी आयोजन किया था, लेकिन उस मंच को जा कर के उन्होंने प्रणाम करके बस बैठ गए थे और फिर तबीयत उनकी खराब हो गई और वो उतर आए, कथा नहीं किया। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। डोंगरे जी महाराज की कथा से बहुतों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ था। स्वयं वो त्यागी तपस्वी थे और महान भागवत भक्त थे। भक्त के मुख से कथा जब निकलती है तो भक्ति रस में भीग जाती है। इसलिए कथा सुनाने वाला
और सुनने वाला दोनों भक्ति हृदय के होने चाहिए। भक्ति हृदय का तात्पर्य है कि कथा कहने वाला तो भक्त हो और जो सुनने वाला वो श्रद्धावान होना चाहिए। जैसे रामायण में कहा गया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास के रूप हैं, भवानी पार्वती माता श्रद्धा रूपा हैं। अर्थात कथा कहने वाला पूर्ण विश्वास से कह रहा है, संदेह का नाम नहीं आने पाता। पूर्ण विश्वास से जो कथा कह रहा है वो वक्ता है। और जो कथा सुन रही है माता पार्वती, वो पूर्ण श्रद्धामयी है। श्रद्धा का लेश भी कभी कम नहीं होने पाता है। वक्ता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और वक्ता को भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, तब कथा जो निकलती है और जो सुनी जाती है उससे जीवन में भक्ति रस का उद्रेक होता है। कथा सुमति श्रोता सुमत सुशील सुच कथा रसिक हरिदास। श्रोता जो सुमति सुशील शुचि कथा रसिक होना चाहिए और हरिदास होना चाहिए। अर्थात भगवान का भक्त वो हो। भक्त होने का तात्पर्य भगवान को अपना मालिक मानता हो, आस्थावान हो। नास्तिक व्यक्ति कथा सुने तो बहुत जल्दी से परिवर्तन नहीं होता है, बड़ा लंबा समय लगता है परिवर्तन होने में। फिर उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होने में और टाइम लगता है। और जो अपने को भगवान का भक्त मानता है, श्रद्धावान है, उसके अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, भक्ति माता प्रकट होती है। महाराज भागवत जी में व्यास जी कहते हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार हे रसिक जन, हे भावुक जन, बार बार कथा को श्रवण करो। मुहुरहो मतलब बार बार सुनो। एक बार सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे अंदर उतनी पात्रता नहीं है। हे रसिक जन, हे भावुक जन, अर्थात कथा सुनने वाले को भावुक होना जरूरी है। यहाँ ये बात जो संसार में लोग कहते हैं कि अरे भावुकता से काम नहीं होता है, वो बात कथा में नहीं चलेगी। कथा में तो वही बात बढ़िया चलेगी जहाँ भावुकता ज़्यादा होगी। भावुकता वाले को ही कथा का पूर्ण लाभ मिलता है। और कथा कहने वाला भावुक भी हो, रसिक भी हो। कथा सुनने वाला भावुक हो भक्तों, तब कथा सुनते सुनते ठाकुर जी की भक्ति पूर्ण प्राप्त होती है, बहुत अद्भुत भक्ति प्राप्त होती है। और बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग कैसे होता है, इसका सोपान तुलसीदास जी बतलाते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, वो कहते हैं पहले तुमको सत्संग अर्थात वो संत जो भगवान के प्रेमी हैं उनका संग मिले, उनका जीवन में तुमको संग मिले। बिनु सत्संग न हरि कथा, तभी हरि की कथा प्राप्त होगी। वो पूर्ण अपने अनुभव के युक्त कथाओं को, अनुभव से युक्त कथाएं हैं, अनुभव से पूर्ण कथाएं वो सुनाते हैं, रसपूर्ण भक्तिपूर्ण कथा सुनाते हैं। वही उनका सत्संग जो है कथा को प्रदान करता है। तेहि बिन मोह न भाग, कहते हैं कथा सुने बिना मोह नहीं भगता। मोह का अर्थ ये हुआ कि भगवान के अलावा जो और लोग अपने लगते हैं, आसक्ति हो जाती है, उनके बिना हम रह नहीं पाते हैं। वो परिवार के जन, कुटुंबी जन और जहाँ जहाँ भी मन हमने फंसा दिया हो, वे सभी ऐसे बाधक बनते हैं कि भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता है। तेहि बिन मोह न भाग, कथा के बिना मोह भागता नहीं है। मोह तभी भागता है जब भगवान की कथा रोजाना सुनी जाए, नित्य नियम से सुनी जाए और
प्रेमी के मुख से, भगवान के भक्त के मुख से सुनी जाए, श्रद्धावान बन करके कथा सुनी जाए, और कथा सुनाने वाला भगवत प्रेमी हो, भगवत भक्त हो, तो फिर मोह जहाँ जहाँ हमारा है वहाँ वहाँ से मोह के बंधन कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, मोह टूट जाता है और हम मोह से मुक्त हो जाते हैं। कथा हमारे ऊपर ऐसा रंग डाल देती है ठाकुर जी के प्रेम का कि और कहीं प्रेम फिर नहीं रह जाता है। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। मोह खत्म हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग अर्थात सदा रहने वाला प्रेम नहीं हो सकता। जब तक मोह रहेगा तब तक प्रेम नहीं होगा। तो मोह का खत्म होना जरूरी है भगवत प्रेम के लिए। और मोह कब खत्म होगा? जब कथा सुन जाएगी। और कथा कब मिलेगी? जब भगवान की भक्ति से युक्त हृदय वाला कोई प्रभु का प्रेमी संत मिलेगा। वो संत लाल कपड़ा पहना है कि पीला कपड़ा कि सफ़ेद कपड़ा, ऊर्ध्वपुंड तिलक है, कैसा तिलक है, कौन सी कंठी माला पहना है, कौन सा मंत्र जपता है, ये सब हमको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे प्रभु का प्रेम इनके हृदय में लबालब भरा हुआ है। हमारे ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। ज़्यादातर तो वैष्णव ही होते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, ये बात सत्य है। क्योंकि भगवान से भक्ति का रिश्ता जोड़ने के लिए तो वैष्णव बने हैं। अब सभी वैष्णव भगवान के पूर्ण प्रेमी बन गए हैं हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा मिल जाएंगे आपको वैष्णव संतों में भगवान के प्रेमी। अन्य जगह पर आपको ज्ञान मार्ग को ज़्यादा महत्व देने वाले मिल जाएंगे, कर्म मार्ग को ज़्यादा महत्व देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वैष्णव में भगवान के प्रेमी ज़्यादा आपको मिलेंगे क्योंकि वो प्रेम का ही मार्ग है। और जब एक भगवत प्रेमी कथा कहता है तो पूर्ण विश्वास के साथ कहता है, और उसका वो परिपूर्ण विश्वास श्रोता की श्रद्धा को बढ़ा देता है। श्रद्धा मजबूत हो जाती है और उस कथा के द्वारा फिर मोह भागता है। और जब मोह संसार से भागता है, मोह से मुक्ति मिलती है, तब कथा के माध्यम से प्रभु के चरणों का प्रेम होता है। और कथा सुनते सुनते धाम के प्रति प्रेम हो जाता है, राम के प्रति प्रेम हो जाता है, नाम के प्रति प्रेम हो जाता है, लीला के प्रति प्रेम हो जाता है, और पूर्ण प्रेमी वो बन जाता है कथा का श्रोता। और भक्तों, यही तो जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान के पूर्ण रूप से प्रेमी हो जाएं। अर्थात हम भगवान के चरणों के प्रेमी हों, नाम के प्रेमी हों, उनके रूप के प्रेमी हों, उनके लीला के प्रेमी हों, उनके धाम के प्रेमी हों, तो हमारे जीवन का लक्ष्य हस्तगत हो जाता है। भगवान ने शबरी माता से जो अपने भक्ति की चर्चा की है, वहाँ नवधा भक्ति की बात भगवान ने की है। वहाँ भी प्रभु यही कहते हैं, प्रथम भगत संतर कर संगा, दूसर रचमम कथा प्रसंगा। अर्थात संतों का संग पहले करो। संतों का संग का तात्पर्य फिर से मैं यही कहता हूँ कि जो प्रभु के प्रेमी हैं उनका संग, जो प्रभु के प्रेमी हैं उनका संग करो तो संतों का संग हुआ, और तब कथा का लाभ मिलेगा। और कथा का लाभ मिलने पर जीवन में प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के लिए, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि भगवान के जन अपने लगेंगे। अन्य जगह जहाँ मोह फंसा हुआ वहाँ से धीरे धीरे अपनापन खत्म होगा और भगवान के जन अपने लगेंगे। तब कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तो गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा बढ़ जाएगी। उनकी चरण सेवा अर्थात उनकी आज्ञा पालन, उनकी सेवा करने में हमको अच्छा लगेगा। और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। फिर उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि मेरी कथा, मेरी चर्चा करने में ही अच्छा लगेगा, और संसार की चर्चा उसको अच्छी नहीं लगेगी, दूसरी चर्चा सुहाएगी नहीं, केवल प्रभु की कथा ही सुहाएगी। फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये कथा सुनने से ही होगा।
कथा सुनने से ही गुरु भक्ति बढ़ेगी, प्रभु के चरणों का प्रेम बढ़ेगा और जप में भाव बढ़ेगा और जप वो व्यक्ति ज़्यादा करेगा। जो भगवान की कथा सुनता होगा वो बहुत भाव से भगवान के मंत्र का, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का जप करेगा। और छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सन श्रुत धर्मा और सातों सम मैं जग देखा मोटे अधिक संत कर लेखा, ये जो बातें बताई गई हैं। और आठों यथा लाभ संतोषा सपने उन्हीं पर देखे परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हरस न दीना। ये बहुत से भक्ति के भगवान ने सोपान बतलाए, लक्षण बताए। तो ये प्रभु के प्रेमियों का संग करने पर और भगवान की कथा सुनने पर अपने आप धीरे धीरे सारे सद्गुण प्राप्त होते चले जाएंगे, जिनके विषय में भगवान ने शबरी माता से कहा था कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान ने कहा कि नौमह एकहु जाके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इन 9 भक्तियों में से एक भी किसी को हो, अर्थात वो इनमें से एक के प्रति भी मन से लग जाए तो मुझे प्रिय है। किंतु तुम्हारे अंदर है शबरी सब भक्ति हैं, 9 हैं। तो मेरा कहना ये है कि डोंगरे जी जैसे प्रेमी वक्ता मिलें, सच्चे प्रभु प्रेमी संत मिलें, तो उनसे कथा सुनने का जितना मौका बन पाए जीवन में निकालना चाहिए टाइम। इससे बढ़िया कुछ है नहीं। कथा सुनते सुनते भगवान की, भक्तों के मुख से, प्रभु प्रेमी संतों के मुख से कथा सुनते सुनते जीवन भक्तिमय प्रेममय हो जाता है, मोह से मुक्ति मिलती है। प्रभु के चरणों का प्रेम तो मिलता ही है, प्रभु के जो हो चुके हैं उन संतों, उन भक्तों, उन गुरुदेव के चरणों में प्रेम बढ़ता है, मंत्र जप में आनंद आता है, जीवन में एक अभूतपूर्व आनंद आ जाता है, अवसाद विषाद से मुक्ति मिलती है। तो कथा महाराज सब कुछ देती है। यदि नियम बना लिया जाए कि हमको भगवान की कथा यदि संभव है तो प्रभु के प्रेमियों के मुख से ही सुननी है। हाँ, कभी प्रभु के प्रेमी नहीं मिल सकते हैं तो फिर कथा को पुस्तक से भी पढ़ करके सुनते हैं, उससे भी लाभ होता है। लेकिन यदि भगवान का कोई प्रेमी भक्त सुनाता है, प्रेमी संत सुनाते हैं, तो जो लाभ होता है वो तो अद्भुत होता है और उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। तो ठाकुर जी ही कृपा करके ये व्यवस्था बना देते हैं कि संत, भगवान के प्रेमी संत भक्त मिल जाते हैं, जिनसे हमको कथा सुनने को मिलती रहती है और जीवन भक्तिमय हो जाता है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।